स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से 12 तक क्लास 7 का इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये है क्लास 7 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 13, रनिंग थ्रू द रैन। तो आज इस चैप्टर में हम इस पोएम का हिंदी मीनिंग जानेंगे, वर्ड मीनिंग जानेंगे और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ पाएँ। तो चैप्टर है रनिंग थ्रू द रैन। रनिंग थ्रू द रैन मतलब बारिश में भागना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तब आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डज योर लोकेलिटी स्ट्रीट सिटी लुक व्हेन इट रेन्स हैवली फॉर द होल डे। जब पूरे दिन भारी बारिश होती है तब आपका गली मोहल्ला शहर कैसा दिखता है। अब आइए पोएम में आते हैं। सम आर फाउंड ऑफ सनशाइन वेल सो एम आई। सम मतलब कुछ, शौकीन, फाउंड ऑफ मतलब सनशाइन मतलब खिली हुई धूप। सम आर फाउंड ऑफ सनशाइन वेल सो एम आई। कुछ को खिली धूप अच्छी लगती है, मैं भी पसंद करता हूँ। बट आई लाइक द रेन टू फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। बट मतलब परंतु, लाइक मतलब पसंद करना, रैन मतलब वर्षा, फॉलिंग मतलब गिरना, स्काई मतलब आसमान। बट आई लाइक द रेन टू फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। परंतु मुझे आसमान से गिरती बारिश भी खूब अच्छी लगती है। परंतु मुझे आसमान से गिरती बारिश भी खूब अच्छी लगती है। सम आर फाउंड ऑफ सनशाइन वेल सो एम आई। बट आई लाइक द रेन टू फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कुछ को खिली धूप अच्छी लगती है, मैं भी पसंद करता हूँ। परंतु मुझे आसमान से गिरती बारिश भी खूब अच्छी लगती है। यह एक स्टेंजा हो गया। अब सेकेंड स्टेंजा में आ जाते हैं। फॉर व्हेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन। मैरी मतलब होता है सुहावना या अच्छा। अप्रैल को जानते हैं। प्लेन मतलब समतल। फॉर व्हेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन। सुहावने अप्रैल महीने में पहाड़ों पर और मैदानों में, हिल मतलब पहाड़, प्लेन मतलब समतल या मैदान। तो सुहावने अप्रैल में पहाड़ों पर और मैदानों में, इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रैन। बारिश जब होती है तो बारिश में भागना कितना अच्छा लगता है। फिर से समझते हैं। फॉर व्हेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओवर हिल एंड प्लेन, इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रैन। सुहावने अप्रैल महीने में पहाड़ों और मैदानों में बारिश जब होती है, बारिश में भागना कितना अच्छा लगता है। कभी कहते हैं कि बारिश में भागना कितना अच्छा लगता है। ब्राइट आइड लिटिल ब्लूज़म। ब्राइट मतलब चमकीले, आइड मतलब आँखों वाले, लिटिल मतलब छोटे और ब्लूज़म मतलब खिले हुए फूल को बोला गया है। ब्राइट आइड लिटिल ब्लूज़म मतलब चमकीले आँखों वाले छोटे फूल। ग्रोइंग बाय द वे मतलब रास्ते के किनारे उगे हुए जो। लुक अप एज वी पास देम लाफिंगली टू से। लुक मतलब देखना, पास मतलब गुजरना, लाफिंगली मतलब हंसते हुए, से मतलब कहना। लुक अप एज वी पास देम लाफिंगली टू से। कहने का मतलब हुआ कि हमें देख हंसते हुए कहते हैं, हमें देख हंसते हुए कहते हैं जब हम उनके पास से होकर गुजरते हैं। फिर से समझते हैं। ब्राइट आइड लिटिल ब्लूज़म ग्रोइंग बाय द वे, लुक अप एज वी पास देम लाफिंगली टू से। चमकीले आंखों वाले छोटे फूल रास्तों के किनारे उगे हुए जो, हमें देख हंसते हुए कहते हैं जब हम उनके पास से होकर गुजरते हैं। सो द सोअर्स हैज़ कैच यू। कैच मतलब पकड़ना। एंड एस्केप इज वैन इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन। तब कहते हैं हमें, सो द सोअर्स हैज़ कैच यू, तो बारिश में फंस गए हो, तो तुम बारिश में फंस गए हो। एंड एस्केप इज वैन, बारिश में तुम फंस गए हो और बचना भी बेकार है। इजंट इट डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रेन, कितना सुखद है ना बारिश में से होते हुए दौड़ लगाना। बारिश में से होते हुए दौड़ लगाना। आ जाइए। पीटर पैटर सॉफ्टली। पीटर पैटर सॉफ्टली, पीटर पैटर मतलब टप टप करके जो बूंद गिरता है आराम से, धीरे से। पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड मतलब टप टप कर धीरे से बारिश की बूंदें गिरती है चारों ओर। विल ए पीपिंग सनबीम ग्लिट्स द स्कैंट
ग्राउंड। जबकि एक झांकती हुई सूरज की किरण ग्लिड्स खुशबूदार जमीन की स्वर्णिम आभा देती है। शेल्टर नाउ वेयर नियर अस येट वी डोंट कंप्लेन। शेल्टर मतलब छाया, नाउ वेयर मतलब हमारे आसपास, नियर आसपास। शेल्टर नाउ वेयर नियर अस, हमारे आसपास छुपने की जगह नहीं, हमारे आसपास छुपने की जगह नहीं। येट वी डोंट कंप्लेन, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। फॉर इट्स सो डिलाइटफुल रनिंग थ्रू द रैन, जो कि कितना सुखद है ना बारिश से होते हुए दौड़ लगाना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर पोयम का ख़त्म हुआ। चलिए कुछ वर्ड्स हैं उसको जान लेते हैं। फाउंड ऑफ मतलब शौकीन, मैरी मतलब खुश, ट्रिप्स ओवर मतलब आवाज़ करते हुए या गिरता गिरता है, आवाज़ करते हुए गिरता है, जैसे बारिश की बूंद जब गिरती है तब आवाज़ होती है। प्लेन समतल, डिलाइटफुल आनंददायी, ब्लोज कलियाँ, सोअर्स फुहारे, वैन बेकार, पीटर पैटर टप टप, पीपिंग झांकना, सनबीम सूरज की किरणें, गिल सोना चढ़ाना, स्कैन सुगंधित, शेल्टर छुपने की जगह, कंप्लेन शिकायत करना। तो ये वर्ड्स खत्म हुआ। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 3 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब निम्नलिखित में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इसका जवाब देना है। इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, मतलब बहुत संक्षिप्त में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, 50 शब्दों से कम ज़्यादा में इसका उत्तर नहीं देना है। 3 क्वेश्चन हैं, तो इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर करेक्ट द स्पेलिंग, ये जो वर्ड है गलत दिया गया है, इसका स्पेलिंग जैसे कि देखिए रैन RAIN होगा तो गलत है, इसका सही करना है। मैच द फॉलोइंग है, तो इन सब का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी क्लास में है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी क्लास का वीडियोज़ जल्द ही आएगा।